नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। बरअसल पाक हिंद के अंदर दो कौमी नज़रिए का जब हम तसव्वुर देते हैं तो यकीनी बात है कि इसका तसव्वुर के अंदर जिन स्टेटमेंटशिप का ज़िक्र किया जाता है या जिनके रेफरेंस को एक लॉजिक और रीजनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है या जिनके कॉन्सेप्ट को जो है वो दो कौमी नज़रिए की बुनियाद करार दिया जाता है, वो सर सैयद अहमद ख़ां हैं। 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो हालात वाक़यात थे और जिस सोच और फ़िक्र के तहत सर सैयद जो है वो मुसलमानों की नशोनुमा करना चाहते थे और उसके मद्दे मुकाबले हिंदुओं का जो तर्ज़ फ़िक्र अमल था टुवर्ड्स मुसलमान, मेरा में उस अमल ने सर सैयद अहमद ख़ां को अपनी तमाम सोच और फ़िक्र के से ना सिर्फ मायूस किया जो वो इब्तदाई तौर पर रखते थे इन दोनों कौमों के बारे में, जिसमें एक मशहूर जिनकी स्टेटमेंट है वो यह कि हिंदू और मुसलमान एक दुल्हन की दो आंखें हैं। तो इस तरह अगर किसी ने एक आँख को नुकसान पहुँचाया तो दुल्हन की जो है वो खूबसूरती जो मुतासर होगी। तो हिंदुस्तान को एक दुल्हन की तरह तस्वर करते थे और मुसलमान और हिंदुओं को उसकी दो आंखें करार देते थे। तो इस तरह वो हिंदू और मुसलमानों को कभी भी उस तरह अलहदा नहीं देखना चाहते थे जिस तरह किसी के चेहरे के ऊपर से दो आंखें जो है वो एक दूसरे से अलहदा नहीं की जा सकती। तो इस तरह एक वहदत का जो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो तस्वर रखने वाला जो फ़र्द है, उसको जब हालात वाक़यात का सामना करना पड़ा, चाहे वो 1857 की जंग आज़ादी के बाद हिंदुओं का तर्ज़ फ़िक्र अमल हो या इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फैसला साजी का अमल हो या उर्दू हिंदी कंट्रावर्सी हो या अंग्रेज़ों के साथ मिलकर मुसलमानों का फांसी के तख्ते पर चढ़ाने के जो इकदाम हों या उनके सियासतदानों के जो बयान हो, सरदार पटेल जैसे कि टाइम टू हैव द रिवेंज फ्राम द मुस्लिम ऑफ द औरंगज़ेब पीरियड में, वो तमाम एक बाशऊर शख्स के लिए अपनी सोच और फ़िक्र के अंदर जो एक अमल पाया जाता था वहादत का, उसके तब्दील करने के लिए काफ़ी था। और यही वजह कि सर सैयद अहमद ख़ान जो है वो फिर हालात वाक़यात के अंदर उस सोच और फ़िक्र को ना सिर्फ पेश करने वाले बन गए बल्कि द फाउंडर ऑफ द टू नेशन भी करार दिया जाता है सर सैयद अहमद ख़ान। अब सर सैयद अहमद ख़ान का जो दो कौमी नज़रिया, इसको हम समझने के लिए अगर उनके रेफरेंसेस के तौर पर चले जाएँ, उन्होंने एक मरतबा कहा था बयान देते हुए, टू कम्युनिटीज़ will never be able to join hand on anything wholeheartedly। अब यहाँ पर ये दो कौमें कभी भी जो है वो एक दूसरे से हाथ नहीं मिला पाएंगी। ये वो पेन थी सर सैयद को कि जो 1857 इंडियन नेशनल कांग्रेस के फैसला साजी के अमल और हिंदुओं की जो बयानियत थी उससे उनको हासिल हुई। फिर मज़ीद उन्हें जब हालात वाक़यात मज़ीद संगीन होते चले गए तो फिर उन्हें मज़ीद ये कहना पड़ा, दोज हु लिव आफ्टर मी would see that these two nations will never live together। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो फ़र्क उनके दरमियान इतना पेनफुल हो गया, ये वाज़ह कर देगा ये रह ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर इनका इकट्ठा रहना जो है वो उसी वक्त मुमकिन है कि एक एक्सटिंग्विश कम्युनिटी को बना दिया जाए मुसलमानों को, वरना जो है इन दोनों का एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा होना तो दरकिनार, ये एक दूसरे के साथ रह कर जो है वो कत्ल गारत का बाजार तो गर्म हो सकता है, लेकिन मुसलमानों की सर्वाइवल का सोचा भी नहीं जा सकता। और यही वजह थी उन्हें कहा, उन्हें कहना पड़ा आगे जाकर, फिर मज़ीद कहा, आई कैन सी द टाइम व्हेन द क्राउन ऑफ द कुरान ऑन द मुस्लिम हेड्स एंड द कलमा ऑन देयर टोंग एंड दे विल मैनेज देयर फेयर इंडिपेंडेंटली। अब ये फिर वो जिसकी बुनियाद पर हम सर सैयद अहमद ख़ान को कहते हैं कि वो दो कौमी नज़रिए के बानी हैं। वो इसलिए कहा जाता है कि बरसिर पाक इनके अंदर अगरचे दो कौमी नज़रिया हमेशा मौजूद था, इसकी एलेबोरेशन भी हर वक्त की जाती थी, मुख्तलिफ नहीं बल्कि लातादाद मौके के ऊपर जाकर इस सोच और फ़िक्र को जो है वो पेश किया गया बहुत वाज़ह दिली। लेकिन पहली मरतबा सर सैयद अहमद ख़ान ने इसकी बुनियाद पे एक अलहदा वतन का मार्ज़ वजूद में आना जो है वो नागुज़ीर करार दे दिया। मुसलमानों को ये सबक दे दिया कि वो अलहदा वतन के लिए जदोजहद हासिल करें, और उन्हें यह भी यकीन था कि मुसलमान जब वतन हासिल करेंगे तो फिर वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने का अमल जो है वो इख्तियार करेंगे। इस तरह कहते हैं वो तमाम पहलू जो हैं जिसके अंदर मुसलमानों को हिंदुओं से अलहदा करार देकर, उनके लिए एक अलहदा वतन को नागुज़ीर करार देकर, और फिर मुसलमानों के लिए एक वतन एक ऐसा जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक तश्कील दिया जाएगा तसव्वुर देकर, जो सर सैयद अहमद ख़ान ने ना सिर्फ दो कौमी नज़रिए की वजाहत की
بلکہ پاکستان کے قیام کے جو لاجک اور ریزننگ ہے اس کی بھی بنیاد رکھی. دیٹ از وائی وی کال the Sir Sayyid Ahmad Khan the founder of the two nation theory. Thank you very much.